हम घुस गए हैं इस वक्त लोहे के पुल में और इसको पुराना पुल भी कहते हैं। और मेरे नीचे जो है इस वक्त जमुना नदी में आपको दिखाऊंगा आगे, ये ऊपर से ट्रेन भी गुजरती है इस पुल में। निकलते ही सामने आ जाता है रिंग रोड। ये मेरे सामने वही पुल है जो पैरेलल चल रहा था इस पुल से, जो हम जा रहे हैं अब सीलमपुर की तरफ। देखिए दोस्तों, कितना शानदार नज़ारा है। हम घुस गए हैं इस वक्त लोहे के पुल में। अब इसको लोहे का पुल इसलिए कहते हैं कि ये दिल्ली का इकलौता पुल किसी ज़माने में जमुना को पार करने के लिए था और लोहे का बनाया गया था ये। तो ये लोहे का पुल कहलाता है और इसको पुराना पुल भी कहते हैं। पुराना पुल इसलिए कहते हैं कि इसके बाद बने हैं जो भी पुल बने हैं। तो दिल्ली के बीच में जमुना नदी बहती है और जो दिल्ली को दो हिस्सों में बांट देती है दोस्तों। तो एक हिस्सा जो है वो जमुना पार कहलाता है। आपने सुना होगा दिल्ली में जमुना पार। तो पहले तो जमुना पार में कुछ भी नहीं था सिवाय खेतों के या गांव हुआ करते थे। उस्मानपुर गांव, गोंडा गांव, बहुत सारे गांव थे, शाहदरा गांव। लेकिन अब तो दिल्ली की 1/3 आबादी दोस्तों जो है वो दिल्ली जमुना पार में रहती है। तो जमुना पार करने के लिए दिल्ली के लोग, जो पहले ओरिजिनल दिल्ली थी, दिल्ली 6 जामा मस्जिद वगैरह के इलाके, तो वहाँ से लोग आते थे किसी काम से, तो उन्हें जमुना पार करनी पड़ती थी। आप तसव्वुर कीजिए, अंदाज़ा लगाइए इस इंजीनियरिंग का। अंग्रेज़ों ने अपने ज़माने में कितना शानदार इंजीनियरिंग का ये नमूना जो है वो जनता को दिया, आवाम को दिया है। ये पूरा गार्डर और पिलर पर, लोहे के गार्डर और लोहे के पिलर पर बना हुआ है, जिसको रिपीट से जोड़ा गया है। हम सैल्यूट करते हैं शानदार इस काम के लिए इंजीनियर्स को, इसमें जो काम किए जिन्होंने, मज़दूरों को, हम सबको सलाम करते हैं। कमाल कर दिया है। आप देख रहे हैं मेरे बराबर में से तेज़ी से ट्रैफिक गुजर रहा है। मैं हल्के हल्के चल रहा हूँ इस वक्त वीडियो बनाने के लिए। और मेरे नीचे जो है इस वक्त जमुना नदी, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, जमुना नदी बहती है। और ऊपर आपको हैरत होगी, इत्तेफाक ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रेन आपको मिल जाए ऊपर से जाती हुई। तो ये ऊपर से ट्रेन भी गुजरती है इस पुल में। और आप को हैरत होगी ये जान करके किस तरह अंग्रेज़ों ने जो है ये उस ज़माने में, जबकि बैल, ठेले या तांगे वगैरह थे, तो उस टाइम ये बनाया था। तो दोस्तों, तकरीबन 1.25 किलोमीटर लंबे इस पुल का सफ़र पूरा करके हम निकल रहे हैं बाहर। और ये देखिए, निकलते ही सामने आ जाता है रिंग रोड। दिल्ली को गोल 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 एक रिंग रोड है जो पूरी दिल्ली में एक रिंग की तरह घूमता है। तो मेरे बाएं हाथ पर जो है वो रिंग रोड है। अगर आप इस रोड पर सीधे चले जाएंगे तो आगे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, काले खां बस अड्डा वगैरह, ITO, इधर को निकलेंगे, सीधे जाएंगे। और ये मेरे सामने अगर आप निकलेंगे तो इधर से लाल किले, जामा मस्जिद वगैरह की तरफ को आप निकल जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से देखिए आप। अब अगर ये मेरे लेफ़्ट पर अगर आप जाएंगे तो सीधे लाल किला, जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जो ओरिजिनल दिल्ली थी, उधर को जा रहा है ये रास्ता, आप देखिए। लेकिन हमारा इरादा आज सिर्फ आपको पुराने पुल को ही दिखाने का था। तो अब हम घुस रहे हैं ये दिल्ली वाली साइड से, दिल्ली 6 वाली साइड से पुल के अंदर, ताकि हम दूसरा हिस्सा भी देख लें। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज़ों की कारीगरी को सलाम है साहब, कि उस ज़माने में जबकि सिर्फ तांगा, ठेला, रेड़ी, रिक्शा ये चला करता था, उस ज़माने में जो है 2 वे ट्रैफिक वाला पुल जो है उन्होंने बनाया है। अच्छा, इसमें दोस्तों देखने वाली बात यह है, बड़ा पुराना इतिहास है, तकरीबन इसको 200 साल हो गए हैं। और मेरे बराबर में जो है आप देख रहे हैं पैरेलल ये एक पुल बन रहा है नया। ये पुल रेल के लिए बनाया जा रहा है, ट्रेन के लिए, क्योंकि अभी ट्रेनें जो चलती हैं वो इस लोहे के पुल के ऊपर से गुजरती हैं। तो काफ़ी लोड है और ये ख़तरनाक हो सकता है किसी भी वक्त, क्योंकि 200 साल बहुत बड़ी बात है। फिर भी आप देखें कि यहाँ बिहार में तो आए दिन पुल बनते हैं, 2, 4, 5 साल में गिर जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है हमारे यहाँ। उस ज़माने में करप्शन नहीं था। और यकीनन अगर सरकार ईमानदार है, विकास पर उसकी नज़र है, जनता के लिए काम करती है, तब वो काम अच्छे ही होते हैं, हमेशा अच्छे होते हैं। लेकिन अब क्या कहा जाए कि धर्म की अफीम चटाकर आजकल जिस तरह की राजनीति हो रही, बहरहाल वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि मेरे लेफ़्ट पर जो है वो रेलवे का पुल है जो पैरेलल चल रहा है। थोड़े दिनों के बाद जब ये शुरू हो जाएगा तो इस लोहे के पुल के ऊपर से ट्रेनें गुजरना बंद हो जाएंगी। और अब हम देखिए निकलने जा रहे हैं। हम निकलने ही जा रहे हैं। देखिए ये पुल ख़त्म हो गया
और अब हम उल्टे हाथ की तरफ को ये निकल जा रहे हैं। ये देखिए निकले हम बाहर, और देखिए मेरे सामने वही पुल है जो पैरेलल चल रहा था इस पुल से, जो नया बन रहा है। अभी ये शुरू नहीं हुआ है दोस्तों, जब ये शुरू होगा तो एक बार इसका सफ़र भी हम आपको कराएंगे ज़रूर। और मेरे ठीक सामने अब जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता सीलमपुर शाहदरा, और उससे आगे हम चले जाएंगे तो सीमापुरी, फिर गाज़ियाबाद का बॉर्डर आ जाएगा। और मेरे उल्टे हाथ को अगर आप देखें ध्यान से, तो शास्त्री पार्क का मेट्रो स्टेशन जो है वो यहाँ पर है। दिल्ली में मेट्रो की सुविधा बहुत शानदार है, और कभी मौका मिला तो आपको मेट्रो का सफ़र कराएंगे। बहुत मज़ा आएगा दोस्तों आपको मेट्रो के सफ़र में। और ये देखिए आप, ये हम जा रहे हैं अब सीलमपुर की तरफ, क्योंकि आपको इसके बाद जो वीडियो दिखाएंगे, हम सीलमपुर की वीडियो दिखाएंगे, उसको शूट करेंगे। अभी इसमें शामिल इसलिए नहीं कर रहे हैं दोस्तों कि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और लंबी वीडियो जो है ना वो बोरिंग भी हो जाती हैं। ये देखिए मैं आपको कोशिश करूँगा दिखा दूँ, ये बोर्ड मेरे उल्टे हाथ पर है जिस पर ये लिखा हुआ है, देखिए शायद आपको नज़र आ रहा हो, सीलमपुर सीधे और शास्त्री पार्क लेफ़्ट पर। ये ऊपर मेरे जो आप देख रहे हैं, ये मेट्रो का, जो हमारी मेट्रो चलती है दिल्ली मेट्रो, तो ये उसका पुल बना हुआ है जिस पर से मेट्रो गुजरती है।